हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। मैं आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। वी आर ऑलमोस्ट डन विद 2019 और अब टाइम है वो करने का जो हम हर साल सबसे ज्यादा जोश के साथ करते हैं, एंड दैट इज टू सेट योर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। लास्ट एपिसोड में वी शेयर्ड विद यू कि कैसे आप अपने 2019 को रिव्यू कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि व्हाट यू डिड राइट इन दैट ईयर, व्हाट वर्कड फॉर यू एंड कौन से गोल्स आपको अपनी लाइफ विजन के और करीब लेके जाते हैं। बिफोर वी बिगिन, अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं सुना है और आपने अपना 2019 अभी तक रिव्यू नहीं किया है, तो सबसे पहले उस एपिसोड को सुन ले एंड उसकी एक्सरसाइजेस कर ले। हम न्यू ईयर के एक्साइटमेंट में डायरेक्टली रेजोल्यूशंस या गोल्स बनाने लग जाते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि यू फर्स्ट रिव्यू योर परफॉर्मेंस, सी वेयर यू आर एंड देन मूव ऑन टू दिस एपिसोड। With that, let's begin today's episode and make 2020 the best year of your life. पिछले एपिसोड में जिसमें 2019 को रिव्यू करना था, हमने आपसे कहा था कि सारी एक्सरसाइजेस को आपको लिख के करना है, यानी कि ऑल द एक्सरसाइजेस हैव टू बी डन इन राइटिंग। वो सेम चीज इस एपिसोड पे भी अप्लाई होती है। आप जो भी टिप्स और एडवाइस हमसे सुनेंगे उसको आपको लिख के इम्प्लीमेंट करना है, और इसका रीजन ये है कि लिख के करने से वो चीज़ आपको याद भी होती है और उसमें आपकी क्रिएटिव एनर्जी लगती है, विच इज़ वे मोर पावरफुल देन डूइंग इट इन योर माइंड। क्योंकि हमारे माइंड में जो चीज़ होगी वो हम भूल जाएंगे, जबकि हम जो चीज़ लिख के करते हैं उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। बिफोर यू बिगिन डूइंग दैट, उसके भी पहले आपको एक चीज़ और करनी है कि व्हेन यू सिट डाउन टू डू दीज एक्सरसाइजेस, सबसे पहले एक ब्रेन डंप कीजिए। ब्रेन डंप का मतलब है कि जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं इन चीज़ों को करने के पहले, उसको आप एक लिस्ट की तरह पेपर पे लिख लीजिए। इससे ये होगा कि आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर होगा आगे की चीज़ों को करने के लिए, और कोई भी चीज़ आपको बॉदर नहीं कर रही होगी। सो डू द ब्रेन डंप फर्स्ट, अगेन इन राइटिंग, और फिर आगे की एक्सरसाइजेस कीजिए। हम लोगों की एक आदत होती है कि हम डायरेक्टली ईयर पे जंप करने की कोशिश करते हैं, बट ये एक साल आपकी पूरी लाइफ का एक पार्ट है। तो बिफोर हम 2020 के रेजोल्यूशंस बनाना चालू करें, हमें अपनी लाइफ के विजन्स, लाइफ के ड्रीम्स, गोल्स और फैंटेसीज को लिखना बड़ा ज़रूरी है। इसके बहुत से कारण हैं और उन कारणों को हम आगे डिस्कस करेंगे, बट स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आप अपने लाइफ के विजन्स, गोल्स, फैंटेसीज या ऐसी कोई भी चीज़ें हैं उनको एक जगह कलेक्ट कर लें। अगर आप विजन बोर्ड बनाते हैं तो उन विजन बोर्ड के आइटम्स को लिख लीजिए। अगर आपकी कोई ड्रीम लिस्ट या विश लिस्ट है तो उसमें से उठा के सारे आइटम्स इस बड़ी ग्रैंड लिस्ट में डाल लीजिए। ये सिंपल गोल्स हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड या इम्पॉसिबल गोल्स हो सकते हैं, ये फैंटेसीज हो सकती है। ऐसा कुछ भी जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, वो इस लिस्ट का पार्ट बनेंगे। आई थिंक हर साल जब आता है तो वो एक जर्नी का पार्ट होता है। आपकी जो जर्नी है वो आपकी लाइफ की जर्नी है, एंड एवरी ईयर इज सम पार्ट ऑफ दैट जर्नी। पर कोई भी जर्नी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। इट इज़ पॉसिबल कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता हो कि वहाँ कैसे जाना है, या आपको ये भी नहीं पता हो कि जहाँ आपको जाना है वहाँ पे आपको सही में जाना है या नहीं, बट एट द वेरी लीस्ट एक रफ आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वेयर आपका ये विजन बोर्ड की लिस्ट या फिर आपके गोल्स की लिस्ट या फिर आपके ड्रीम्स की लिस्ट, आपकी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट आपको हेल्प करती है, क्योंकि उसके थ्रू ही आप जान पाएंगे कि अब इन जगहों पे पहुंचने के लिए आपको कहाँ से जाना होगा। इस बड़ी लिस्ट को बनाने के बहुत सारे कारण हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट एक साल में सभी कुछ करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक मिस होने की फीलिंग आती है। हमें लगता है कि अगर हमने इस गोल को इस साल की रेजोल्यूशंस में नहीं लिखा तो शायद ये मिस हो जाएगा, और फिर हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसको इसी साल में करने की कोशिश करते हैं। पर जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि सभी कुछ एक साल में करना पॉसिबल नहीं है, तो जब आप एक बड़ी लिस्ट बनाते हैं तो आपको पता है कि आप इस साल तो वो चीज़ नहीं करने वाले हैं, बट आप नेक्स्ट ईयर इसको पिक कर सकते हैं और आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपकी बड़ी लिस्ट का पार्ट तो ऑलरेडी है। और इस बड़ी लिस्ट से आप ये भी देख पाते हैं कि आप लाइफ में कितना कुछ करना चाहते हैं। दैट टेल्स यू कि आप एक बहुत ही अलग तरह के पर्सन है हु हैज़ अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड लॉट ऑफ गोल्स। और आपके पास ये भी लग्जरी है लाइफ में कि आप इनमें से चूज कर सकते हैं कि इस साल आपको क्या करना है। और जैसा कि चर्चिल ने कहा, हमेशा हमको एक मिस आउट करने की फीलिंग लगती है। हमें लगता है कि अगर हमने इस साल ये नहीं किया तो हम शायद कभी नहीं करेंगे। पर बड़ी लिस्ट होने से आप देख पाते हैं कि आपके कितने सारे गोल्स आपके कुछ दूसरे गोल से कन्फ्लिक्ट करते हैं, एंड यू कैन नॉट डू देम एट द सेम टाइम। तो लिस्ट बनाने से आपको एक बार में दिखता है कि आप कौन कौन से गोल्स उसमें से पिक कर सकते हैं। ऑल्सो आप अपने गोल्स या 2020 के रेजोल्यूशंस के बेसिस पे जब साल एंड होगा, अपने आप को जज करेंगे कि आप कितना कुछ अचीव कर पाए। आप लाइफ में बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप उनके बेसिस पे अपने आप को जज करवाना चाहें।
जैसा कि मुझे डाइविंग करना सीखना है। बट क्या मैं 2020 में ही डाइविंग करना सीखना चाहता हूँ, और जब 2020 एंड होगा और अगर मैं डाइविंग नहीं सीख पाया, तो क्या मैं अपने आप को उस बेसिस पे जज करवाना चाहता हूँ? शायद नहीं। तो ये मेरी बड़ी लिस्ट का तो पार्ट हो सकता है, बट मेरे 2020 के रेज़ोल्यूशंस या गोल्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। सो मैं ये करना ज़रूर चाहता हूँ, पर इस साल नहीं, और मैं इस पे जज भी नहीं किया जाना चाहता। तो इसको एक बड़ी लिस्ट का पार्ट बना के आप रख सकते हैं कि अगर हो गया तो अच्छी बात है, बट लेटर इन लाइफ कभी ना कभी मैं इसको पिक कर लूँगा। बेसिकली आपको पता चलता है कि जो आपके गोल्स हैं वो आपकी बकेट लिस्ट का पार्ट नहीं है। सो जब आप एक बड़ी लिस्ट बना रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे आइटम्स होंगे जो आपके बकेट लिस्ट का पार्ट है, जो आपको लाइफ में कभी करने हैं। एंड द होल पॉइंट इज कि आप इस लिस्ट में से अभी चेरी पिक करेंगे 2020 के लिए सिर्फ वो चीज़ें जो आपको इस साल करनी है, और आपकी बकेट लिस्ट फिर भी चलती रहेगी। थर्ड एंड अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न इस बड़ी लिस्ट को बनाने का ये है कि आपको अपने लाइफ के विजन के बेसिस पे सब गोल्स चूज़ करने का मौका मिलेगा। हमारी लाइफ में कुछ सपने ऐसे होते हैं जो 1 साल, 2 साल या 5 साल में भी पूरे नहीं होते। उनमें बहुत साल की मेहनत, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। तो उनके लिए छोटे माइलस्टोन्स बनाना और सब गोल्स बनाने का एक मौका मिलता है हमें। अगर हमें कोई बहुत बड़ा काम करना है, जो कि 1 साल में पूरा नहीं हो सकता, तो हम उसका एक मिनी माइलस्टोन बना के इस साल के अपने विजन में डाल सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यानी कि 2020 के रेजोल्यूशंस आप बनाएं। उसके पहले आपका पहला स्टेप ये है कि आपको बैठना है और वो सारी चीज़ें लिखनी है जो आपको लगता है आपको लाइफ में करनी है। अभी करनी है ऐसा नहीं, कभी करनी है। एंड उस गाइड को यूज़ करके आप उसमें हर चीज़ ऐड कर सकते हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। ये ईज़ी भी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं, या बहुत एम्बिशियस और बॉर्डरिंग ऑन इम्पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। बट ऐसे सारे सपने जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, ऐसी सारी प्लेसेस जहाँ पे आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ऐसी सारी फीलिंग्स जो आप एक्सप्लोर या एन्जॉय करना चाहते हैं, आप उन सभी चीज़ों को उस लिस्ट में लिखेंगे। और वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि अब 2020 में आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस लिस्ट को आप एक्चुअली हाथ से लिख रहे हैं। आपको इसको फ़ोन के नोट्स में नहीं बनाना है, अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे नहीं बनाना है। मे बी यू कैन टेक आउट अ प्रॉपर नोटबुक फॉर दिस, और सिर्फ उस नोटबुक में आप इस 2020 के गोल्स का पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसमें आप ये लिस्ट बनाइए, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ पावर व्हेन यू राइट समथिंग डाउन। अगर आप चाहते हैं कि 2020 आपके लाइफ का बेस्ट ईयर हो, तो आप उसमें बनाए हुए सारे गोल्स अचीव करना चाहते हैं। और जब आप गोल्स अचीव करने की बात करते हैं, तो यू आर बेसिकली लुकिंग एट मॉडिफाइंग योर बिहेवियर। आप कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जो आप आज तक नहीं कर पा रहे थे। मे बी ये जिम जाना हो सकता है, बुक्स रीड करना हो सकता है, रिलेशनशिप सुधारना हो सकता है। बट हमें ये समझना होगा कि किसी भी फॉर्म ऑफ बिहेवियर चेंज के पीछे फिलॉसफी क्या वर्क करती है। किसी भी फॉर्म ऑफ बिहेवियर चेंज को होने के लिए 3 पैरामीटर्स का मीट होना बड़ा ज़रूरी है। आपके पास सही मोटिवेशन होना चाहिए, आपके पास सही एबिलिटी होना चाहिए, और आपके पास एक राइट ट्रिगर होना चाहिए। जब तक ये तीनों पैरामीटर्स नहीं होंगे, तब तक आपका बिहेवियर चेंज होगा नहीं। ये स्ट्रक्चर या फिर ये 3 पॉइंट्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसे कि आपने अपनी बड़ी लिस्ट में भी देखा होगा, हम लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर बहुत कुछ साथ में करना पॉसिबल नहीं, ये तो हमें मालूम ही है। पर उसके साथ साथ उसको अभी करना पॉसिबल नहीं है, ये भी आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे गोल्स ऐसे होंगे जो आपको थोड़ी सी लालच देंगे। आपको मन होगा कि यार काश मैं इसी साल ये चीज़ कर पाऊँ, पर अगर वो गोल इन तीनों पैरामीटर्स पे सही नहीं बैठता है, तो आप कोशिश करके भी, अपना दिल बना के भी वो काम इस साल नहीं कर पाएंगे। एंड देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि ये बिहेवियर चेंज अगर आप अपने आप में नहीं ला सकते हैं फॉर अचीविंग सम गोल, तो वो गोल आप इस साल फिनिश नहीं कर सकते, चाहे आपका मन कितना भी हो। एंड दैट इज व्हाट वी विल फाइंड आउट नेक्स्ट। तो बेसिकली हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कुछ गिवन क्वेश्चंस के थ्रू, कि क्या जो ये आप गोल या रेजोल्यूशन इस साल के लिए बना रहे हैं, वो आपको इनफ मोटिवेशन देता है कि आप उस पर एक्ट करें। हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास एबिलिटी है कि नहीं उस गोल पे एक्ट करने की। आपके पास टाइम, रिसोर्सेज या आने वाले सभी डिस्ट्रैक्शन से फाइट करने की एबिलिटी है कि नहीं। एंड देन फाइनली, क्या आपने ट्रिगर्स इंस्टॉल की हैं इन द फॉर्म ऑफ पीपल, इन द फॉर्म ऑफ अलार्म्स या एनी अदर वे, जिससे आप उन गोल्स पे एक्चुअली एक्ट कर पाए। क्योंकि गोल्स लिखना बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप उन पे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं और आपके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वो गोल्स अचीव नहीं होने वाले हैं। तो नाउ द टाइम इज टू पिक थिंग्स फ्रॉम योर बिग लिस्ट। आपको अपनी बिग लिस्ट में से वो चीज़ें उठानी है जो आप इस साल करना चाहते हैं या कोशिश करना चाहते हैं कि उनको आप इस साल कंप्लीट करें। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप कैसे चूज़ करें कि कौन सी चीज़ आप इस साल कर सकते हैं या करना चाहते हैं। मैं जो एक सिंपल गाइड यूज़ करता हूँ,
वो है एक्साइटमेंट। अगर कोई भी चीज़ मुझे एक्साइट करती है, अगर कोई भी आइडिया मुझे इंटरेस्ट करता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको पिक करूँ अपने नेक्स्ट ईयर में करने के लिए। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको पहली बार लिस्ट पढ़ के तो यही लगेगा कि ये तो मुझे सब कुछ करना है, सो ऑल ऑफ दिस मस्ट बी एक्साइटिंग। पर अगर आप अपनी लिस्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि कुछ आइटम्स ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट करते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगता है कि अभी तक तो आपको लाइफ में कर लेनी चाहिए थी, कुड बी योर हेल्थ, कुड बी सम बुक दैट यू वांटेड टू राइट। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि ये मैं करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। ऑफ कोर्स खुशी आपको 5-10 अलग-अलग चीज़ों में से मिलेगी, बट कोई एक चीज़ होगी जो आपको प्रॉमिस करेगी काइंड ऑफ कि इस साल अगर आप कर लेंगे आपको उससे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। सो ऑल ऑफ दीज आर सिंपल पैरामीटर्स टू चूज कि कौन सी चीज़ें आपको एक्साइट कर रही हैं और उनको आप उठा सकते हैं टू डू दिस ईयर, एंड देन वी विल सी कि उनको कैसे अचीव करें। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि हमें डिफरेंट एरिया से चीज़ें पिक करनी चाहिए। करेंटली अगर आप हेल्थ पे बहुत फोकस है तो आप हो सकता है सारे गोल्स या सारे जो आपके रेजोल्यूशंस है वो हेल्थ के अराउंड बिल्ड कर लें, बट दिस वुड बी अ रॉन्ग वे टू गो अहेड। क्योंकि अगर आप सिर्फ हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं तो आपका करियर और रिलेशनशिप सफ़र कर रहे हैं, तो आप उनमें भी कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठे रहेंगे। बट अगर आप रेजोल्यूशंस बना रहे हैं तो ट्राई एंड मेक देम एज होलिस्टिक एज पॉसिबल। तो आप हर एरिया में से कुछ छोटा या बड़ा रेजोल्यूशन ज़रूर बनाएं ताकि आपके पास एक होलिस्टिक ग्रोथ का मौका मिले। यहाँ पे एक फीलिंग आपको आ सकती है कि अगर आपको इस बड़ी लिस्ट में से ये चीज़ें उठानी है और वो हर एरिया में उठानी है, तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप ये सारी चीज़ें कर पाएँ? एंड वहाँ पे आई विल ऐड कि 365 डेज इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हम एक साल में क्या क्या कर सकते हैं, बट इफ़ वी नो वाई वी आर डूइंग दिस एज वी विल सी लेटर ऑन, तो हमें पता रहता है कि हमें किस चीज़ पे कितनी देर क्या काम करना है। और फोकस्ड एफर्ट का कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप लेज़र फोकस के साथ 30 मिनट्स भी कोई चीज़ करते हैं तो उस पे बिना फोकस के एक हफ्ता आप जितना काम करेंगे उससे ज़्यादा काम वो आप 30 मिनट्स में डाल पाएंगे। सो डोंट बी अफ्रेड कि आपके पास बहुत सारे आइटम्स हो रहे हैं। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि इट एक्साइट्स यू, इट इंटरेस्ट्स यू या इट मीन्स समथिंग टू यू, और उसको आप अपने लाइफ के हर एरिया में पिक कर रहे हैं। इसके बाद जब आपने एक शॉर्ट लिस्ट बना ली है जहाँ पे आपने अपने मेन लिस्ट से आइटम्स निकालनी है इस साल करने के लिए, यू हैव टू आंसर 2 क्वेश्चंस फॉर देम। पहला, व्हाई आई वांट टू डू दिस, एंड दूसरा, हाउ विल आई डू दिस। पहले क्वेश्चन में आप ये आंसर करने की कोशिश करेंगे कि मैं जो ये चीज़ करना चाहता हूँ इसके कारण क्या क्या है। ट्राई एंड कम अप विथ एज मैनी रीजंस कि आप ये चीज़ क्यों करना चाहते हैं। जितनी बड़ी ये लिस्ट होगी आपका मोटिवेशन स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग होगा और आपकी एक्ट करने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। बट हम देखेंगे कि अकेला मोटिवेशन वर्क नहीं करता है, तो हमें सेकंड क्वेश्चन भी आंसर करना बड़ा ज़रूरी है कि हाउ आई विल डू दिस। तो आप आंसर करने की कोशिश करेंगे कि ओके, ऑन द 1st of Jan मैं कैसे इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मेरे पास क्या टाइम है, मेरे पास क्या मनी और रिसोर्सेज हैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, या जो भी अड़चने आएंगी, हो सकता है मेरे वर्क आवर्स लेट हो जाएं या मेरे घर वाले अलाउ नहीं करें, मैं उन चीज़ों को कैसे टैकल करूँगा। और एक बहुत ही सिंपल बेसिक प्लान बना के आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम ये जानते हैं कि ये प्लान 365 डेज के लिए नहीं बनाया जा सकता, एंड यू वुड कम अप विद सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे आपका जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। बट अगर आप बिना प्लान के स्टार्ट कर रहे हैं तो यू आर डूम टू फेलियर। आपने जो रेजोल्यूशन बनाया है वो एक हफ्ते के अंदर भी वर्क नहीं कर पाएगा। तो ट्राई एंड स्टार्ट विद अ प्लान जो एटलीस्ट कुछ समय तक चले, उसके बाद उसमें आप नेसेसरी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है आपके वाई का। आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको एक पर्टिकुलर रीज़न से करनी है, लेकिन जब आप लिख के देखेंगे कि कोई चीज़ आप क्यों करना चाहते हैं, यू विल वेरी इजीली कम अप विथ 10, 15, 20 रीजंस फॉर डूइंग समथिंग। ये छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा रीज़न हो सकता है। आप देखोगे कि जब आप ये बड़ी लिस्ट ऑफ रीजंस बनाते हो तो कोई भी चीज़ करने से आपको क्या क्या अलग अलग फ़ायदा मिलता है वो आप देख पाते हो, और उससे आपके माइंड को समझ में आता है कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। द मोर रीजंस यू हैव फॉर समथिंग, द मोर लाइकली यू आर टू डू इट। ये वाई वाली एक्सरसाइज करने के बाद हाउ वाली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसे कि चर्चिल ने कहा कि इफ़ यू डू नॉट हैव अ मैप एट ऑल, तो आप वहाँ बिल्कुल नहीं पहुँच सकते जहाँ पहुँचना चाहते हो सकता है कि आप कुछ टाइम तक गलत रास्ते पे चलोगे, बट आपको पता होना चाहिए कि इनिशियली आप कौन से रास्ते पे चलने वाले हो। दैट वे जब आपका साल स्टार्ट होता है तो यू नो कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, और आप फिगर आउट करने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही एक रफ आइडिया, एक रफ प्लान, एक थोड़ा सा फिगरिंग आउट करके रखा हुआ है। एंड दैट इज़ हाउ यूल मेक 2020 द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें करने कैसे हैं।
मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम दिसंबर 30th को ये लिस्ट बनाते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि उस चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे करना है। और जब तक 2 हफ्ते निकलते हैं जनवरी के, वो जो मोटिवेशन रहता है वो फेल हो जाता है। और जैसे ही मोटिवेशन फेल हो जाता है, हम लिस्ट भूल जाते हैं और हम अपने बेसिक रूटीन पे आ जाते हैं। तो ये हाउ फिगर आउट करना बड़ा ज़रूरी है कि आप जो चीज़ करना चाहते हैं, जो आपके लिए इतना मायने रखती है, आप उसको करने कैसे वाले हैं। अनलेस यू हैव आंसर्ड दीज 2 क्वेश्चंस इन डेप्थली कि आप कोई चीज़ क्यों करना चाहते हैं और कैसे करने वाले, चांसेस आपके आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे इस साल में बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप लिस्ट में जितने भी आइटम्स लिखें, उनके लिए वाई और हाउ आंसर करें। आपने बहुत से आइटम्स जो लिखे होंगे, उनके लिए हाउ आंसर करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दिस वुड सर्व यू एज अ रेडी गाइड कि ये आइटम इस साल या ये ड्रीम इस साल पूरा होने के लिए नहीं है, तो आप उसको अपनी मेजर लिस्ट में वापस शिफ्ट कर सकते हैं और अगले साल पिक कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड कि आप बुरा फील करें कि मैं इस आइटम को इस साल नहीं कर पा रहा हूँ। अब आपके पास पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने 10 गोल्स लेके इस साल को चालू किया है, तो आप उसमें से 8 या 9 अचीव कर सकते हैं। एंड दैट इज़ हाउ यू वुड मेक 2020 द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। मुझे याद है कि स्कूल के केमिस्ट्री लेक्चर्स में देयर यूज्ड टू बी अ लिटमस पेपर, जिससे आप टेस्ट कर सकते थे कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। एंड आई थिंक जो हाउ वाला क्वेश्चन है, दैट इज द रियल लिटमस टेस्ट ऑफ ऑल योर गोल्स, क्योंकि आपके बहुत सारे गोल्स आपको बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वाइज देंगे। आपको पता होगा कि वो आप लाइफ में क्यों करना चाहते हैं, आपको पता होगा कि वो आपको एक्साइट करते हैं। बट अगर करेंटली आप हाउ फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे आपको पता पड़ेगा कि या तो आपकी एबिलिटी अभी वहाँ पे नहीं है, या आपकी स्किल्स वहाँ पे नहीं है, या आपके पास उस टाइप के रिसोर्सेज नहीं जो आप इस साल उस पर खर्च कर पाएँ। अगेन द की वर्ड इज हियर, इस साल। डोंट फॉरगेट कि आपकी लाइफ बहुत लंबी है, आप लाइफ में बहुत कुछ करने वाले हैं, और क्योंकि अब आपके पास एक रेडी लिस्ट है, कभी ना कभी आप इन चीज़ों को बाद में करेंगे। पर इस लिटमस टेस्ट के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि इस साल कौन सी चीज़ आप सच में करना चाहते हैं या कर सकते हैं। ऑल्सो डोंट लेट योर ईगो कम इन बिटवीन जब आप ये गोल सेटिंग की एक्सरसाइज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये चीज़ तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर इस लिस्ट को बनाने का मतलब क्या है। हो सकता है कि आप इस साल इस बड़ी ड्रीम को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, बट उसके लिए एक बेसिक प्रिपरेशन आप शायद इस साल कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रोफेशनली सालसा डांस करना है और आपको अभी डांस करना बिल्कुल नहीं आता है, तो एक साल में सालसा डांसर बनना प्रोफेशनल लेवल पे बहुत डिफिकल्ट है। तो आप इस साल प्रेप कर सकते हैं एक मिनी गोल सेट करके कि मैं इस साल बेसिक डांस मूव सीखूंगा, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन पे वर्क करूंगा, ताकि नेक्स्ट ईयर मैं प्रोफेशनली तैयार करके उस गोल को अचीव कर सकूं। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी, आपके बड़े विजन्स में से एक मिनी गोल्स निकालना इस ईयर के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। जब आपने ये वाई और हाउ एक्सरसाइज कर लिए, तो अब आपके पास एक मिनी लिस्ट होगी, यानी कि आपने एक बड़ी लिस्ट से स्टार्ट किया, उसको आपने थोड़ा छोटा किया अपनी एक्साइटिंग चीज़ों के साथ, और उसमें से आपने उसको और छोटा किया उन चीज़ों को लेके जिसके लिए आपके पास वाई भी है और जिसके लिए आपके पास रफ ही सही पर एक हाउ का आइडिया भी है। एंड फ्रॉम हियर यू कैन स्टार्ट टू सी कि आप अपने बिहेवियर में चेंज कैसे लाएंगे और उनमें से कौन से गोल्स आप 2020 में अचीव करेंगे। ये लिस्ट कितनी बड़ी होनी चाहिए, इसका कोई बेसिक आंसर नहीं है। आपकी लिस्ट में 3 आइटम्स भी हो सकते हैं और 15 आइटम्स भी हो सकते हैं और 25 आइटम्स भी हो सकते हैं। ये बेसिकली उस पैरामीटर पे जानी चाहिए कि आप कितना एक्साइटेड फील कर पाते हैं और आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है। अपनी पॉसिबिलिटी गेज करने के लिए आपने लास्ट ईयर में कितने गोल्स अचीव किए थे और कितनी विन्स अचीव की थी, इस क्वेश्चन के आंसर को आप देख सकते हैं जो हमने पिछले एपिसोड में पूछा था अपने आप से कि आपके इस साल के विन्स क्या क्या हैं। उन विन्स को देख के आपको एक आइडिया पता चलेगा कि हमारी पॉसिबिलिटी करंटली कितनी है, और आप उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आप इस साल कितने गोल्स पिक करके उन्हें अचीव कर पाएंगे। ये लिस्ट कभी भी पिछले साल के अचीवमेंट से कम नहीं होनी चाहिए और पिछले साल के अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा बड़ी भी या बहुत ओवर एम्बिशियस भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को एक्सट्रीमली ज़्यादा पुश करने की कोशिश करेंगे तो आपका फेल होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। एंड मेरे पर्सनल ओपिनियन में एक मॉडरेट विन के साथ आगे बढ़ते रहना एक टॉर्टोइस की तरह लाइफ में बहुत अच्छा रहता है लॉन्ग मैराथन जीतने के लिए। And this is where detaching your ego from your goals, from your hopes, from your dreams comes into play. हो सकता है कि आप अपनी लिस्ट में 25 चीज़ें लिखना चाहते हो, और मैं ये भी सोच सकता हूँ या एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि आप 25 की 25 चीज़ों से एक्साइटेड हैं, आपको उनका वाई भी पता है और उनको हाउ भी पता है, बट आपको कहीं ना कहीं ये भी पता होगा कि 25 इज़ एन एक्सट्रीमली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाइफ, फ्रॉम योर सेल्फ एंड सो ऑन। क्योंकि आपको लाइफ में सिर्फ गोल्स ही अचीव करना है ऐसा नहीं है। जब हम ये रेजोल्यूशन सेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हर दिन सिर्फ इन रेजोल्यूशंस पे ही काम करते हैं। हम हर दिन रेजोल्यूशंस पे तो काम करते ही हैं, पर उसके अलावा हमें अपनी लाइफ भी जीनी है। सो सेट अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, डू नॉट स्टॉप ड्रीमिंग। आप अपने ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कौन से ड्रीम्स और कितने ड्रीम्स पे आप मैनेजेबली इस साल काम कर सकते हैं। Another important tip is to choose projects
जिनमें आप जीतेंगे ही जीतेंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं कि उनकी सक्सेस डिपेंड करेगी बाहर के सर्कमस्टेंसेस पे भी। तो अगर दो कन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं जिनमें से आपको पिक करना है कि मैं इस साल एक ही अचीव कर सकता हूँ, ट्राई एंड पिक दैट गोल कि जिसकी जर्नी ही आपके लिए सक्सेस हो। तो आप उसकी जर्नी में ही काफ़ी कुछ सीख जाएंगे, काफ़ी नए लोगों से कनेक्शंस बना लेंगे, काफ़ी नई स्किल्स एक्वायर कर लेंगे। और वो गोल, उसका आउटकम कुछ भी हो, उसकी जर्नी ने ही आपको इतना सिखा दिया है कि ऑटोमेटिकली वो सक्सेस बन गया है। तो इफ़ यू हैव टू कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स जिसमें से आपको पिक करने की ज़रूरत पड़े, तो ट्राई एंड पिक अ गोल जिसकी जर्नी में आपको सीखने का मौका ज़्यादा मिले। दिस ऑल कम्स बैक टू कि आप लाइफ में कहाँ पे हैं और जहाँ पे हैं वहाँ से आप करेंटली क्या कर सकते हैं। हो सकता है आपका एक गोल हो कि आपको एवरेस्ट चढ़ना है, विच इज़ अ ग्रेट गोल, समथिंग दैट एनीवन कैन अचीव एंड समथिंग दैट एनीवन कैन एम फॉर। पर अगर आपको सच में एवरेस्ट चढ़ना है और इसी साल चढ़ना है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने ऑलरेडी लाइफ में कर ली होंगी, तभी आप एवरेस्ट चढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। तो गोल होना तो बहुत अच्छा है कि हमें एवरेस्ट चढ़ना है इसी साल, बट अगर आप में वो कैपेबिलिटी, वो स्किल, वो प्रैक्टिस नहीं है जो एवरेस्ट चढ़ने के लिए ज़रूरी है, तो इवन यू नो इन योर हार्ट कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ वेयर चूजिंग बिटवीन टू गोल्स, ऐसे गोल्स जिसकी जर्नी आपको खुश कर दे, ज़रूरी होती है। हो सकता है कि आपको एवरेस्ट लाइफ में कभी चढ़ना हो, तो उससे थोड़ा वर्क बैक करके आप गोल बना सकते हैं कि इस साल अपनी ट्रैकिंग की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मानसरोवर यात्रा करने का बहुत ज़्यादा मन है, बट आई नो कि मैंने बिल्कुल भी ट्रैकिंग लाइफ में की नहीं है। सो इवन इफ आई वॉन्टेड टू गो आउट देयर एंड बी इन दोज अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, मैं कभी जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं वहाँ जाना चाहता नहीं हूँ इस तरह से विदाउट प्रैक्टिस। तो मैं अगर ये गोल बनाऊंगा कि मैं इसी साल वो ट्रैकिंग कंप्लीट करूंगा, तो मुझे भी मालूम है वो कभी नहीं होने वाला। माई एबिलिटीज आर नॉट एट दैट लेवल, सो आई मस्ट चूज फ्रॉम माई ड्रीम अ गोल जो मैं इस साल अचीव कर सकता हूँ, जो मेरी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग चल रहा हो। तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं पर्टिकुलर जगह पे जाके ट्रैक करूंगा या पर्टिकुलर तरीके से जिम में ट्रेन करूंगा, ताकि मैं रेडी हो पाऊँ अगले साल इस जर्नी में और आगे जाने के लिए। इसलिए अपनी एबिलिटीज को देखिए, ये देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ जो आप करके अपने लाइफ के ड्रीम के भी पास बढ़ सकते हैं और एक विन भी ले सकते हैं इसी साल के अंदर। जब आपने ये सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं, यू वुड कम अप विद अ लिस्ट ऑफ आइटम्स जो आप इस साल के रेजोल्यूशंस में डाल सकते हैं। यू हैव अ वाई फॉर दोज आइटम्स, आपको पता है कि आप ये कैसे करने वाले हैं, और आपको ये भी पता है कि ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं, और आपने कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स में से भी वो गोल्स पिक किए हैं जो आपको सर्व करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ जर्नी, जहाँ पे आपको बहुत सीखने को मिलेगा और नए लोगों से कनेक्शंस बनाने को मिलेगा। वंस यू हैव ऑल दोज आइटम्स डन, आपके पास एक रेडी लिस्ट है रेजोल्यूशंस की 2020 के लिए। जब आपके पास अपने रेजोल्यूशंस की लिस्ट है, तो आपका आसान काम अब खत्म हो चुका है, यानी कि यू आर रेडी टू गो इनटू 2020 विद अ लिस्ट ऑफ गोल्स जिसकी तरफ आप काम करेंगे। अब आपका डिफिकल्ट काम या डिफिकल्ट पार्ट इस जर्नी का स्टार्ट होता है, विच इज़ एक्चुअली अचीविंग दिस गोल्स। और इनको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मेक श्योर कि आप अपने रेजोल्यूशंस को प्रॉपर वे में एक अच्छी डायरी में या अच्छे पेज पे लिखें, ताकि जब भी आप उन्हें रिविजिट करें आपको एक अच्छी फीलिंग आए। ये हैंड रिटन हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपकी एक पर्सनलाइजेशन का टच उसमें आता है। आप अपने वाइज और हाउस को सेव करके रखें ताकि आप उनको रिविजिट कर सकें बार बार, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपकी ये जो लिस्ट है रेजोल्यूशंस की और उनसे रिलेटेड वाइज एंड हाउस की, वो आपके लिए ईजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए। अगर आप उनको लिख लेते हैं तो सिर्फ उससे आपको वो याद रहेंगे ऐसा नहीं है। उनको लिख के नोटबुक में बंद करके लाइब्रेरी के अगर आप पीछे रख देते हैं या किसी ड्रॉर के अंदर डाल देते हैं, तो उनकी पूरी पावर ख़त्म हो जाएगी, और जितना टाइम एंड एफर्ट आपने स्पेंड किया है वो चीज़ बनाने में, वो कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगा। और आपका 2020 का जो साल है वो बिल्कुल वैसा रहेगा जैसे आपके पहले के साल रहे होंगे, जहाँ पे आपने पूरा साल वेस्ट किया होगा। सो मेक श्योर इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल। इसका आसान तरीका ये है कि आप वीक में एटलीस्ट एक बार उस लिस्ट को उठाएं और उनके वाइज को वापस रीडिफाइन करें या रीड करें, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। अगर आपकी लाइफ में कुछ नए ऑब्स्टेकल्स आए हैं जिस वजह से आप उनका हाउ फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक नया प्लान तैयार करें। पर हफ्ते में मिनिमम एक बार उस लिस्ट को रिविजिट करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप उन्हें अचीव कर पाए। एंड आई एम श्योर हफ्ते में एक बार विजिट करने का आइडिया आपको ऑलरेडी डरा रहा होगा, क्योंकि हमें रेजोल्यूशंस बनाने में तो बहुत मज़ा आता है, पर प्रोग्रेस मेजर करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। क्योंकि हर हफ्ते जब हम अपने रेजोल्यूशंस वापस पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमने इस हफ्ते क्या नहीं किया है।
एंड आई थिंक वी शुड यूज़ दैट फियर. अगर हम इस फियर को यूज़ करते हैं तो हम अपने आप में एक डिसिप्लिन लेके आते हैं टू डू व्हाट वी से वी आर गोना डू. तो हम एक इंटेग्रिटी बिल्ड करना चाहते हैं अपने आप में कि अगर हमने डिसाइड किया था कुछ तो हमें पता है कि एट द एंड ऑफ द वीक वी विल बी आस्किंग आवरसेल्व्स कि हमने सच में इस डायरेक्शन में कुछ किया कि नहीं. और इस तरह आप अपने लिए अकाउंटेबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक रिव्यू पैरामीटर सेट करने की. हम साल के एंड तक वेट नहीं करना चाहते ये देखने के लिए कि हमने कितना अच्छा परफॉर्म किया है अपने गोल्स पे. हम मिड रिव्यूज करना चाहते हैं ताकि हमें लगे और हमें पता चले कि हम अभी उन पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सो बेस्ड ऑन योर अकाउंटेबिलिटी कि आप कितना अकाउंटेबल अपने आप को मानते हैं, आप एक रिव्यू प्रोसेस सेट कर सकते हैं. और आपको पूरे साल के रिव्यू प्रोसेस सेट करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ फर्स्ट रिव्यू के लिए अभी वर्क करेंगे. तो व्हाट वी डू इज बेसिकली हम एक क्लोज्ड लेटर लिखते हैं अपने आप को, जहाँ पे हम सेट पॉइंट्स लिखते हैं. ये 1 से 10 हो सकते हैं या 15 या 20 क्वेश्चंस होते हैं जिनका हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है. और उन क्वेश्चंस के आंसर के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली उन गोल्स पे प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो अगर आपने रीडिंग रिलेटेड गोल बनाया है तो आपको जस्ट क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं रेगुलरली रीड कर रहा हूँ, और आपको पता होगा कि इसका जवाब हाँ या ना है. तो ऐसे 10 से 12 क्वेश्चंस अपने लिए लिखिए, उन्हें एक लेटर में बंद कीजिए और उस लेटर को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, बेस्ड ऑन आप अपने आप को कितना अकाउंटेबल मानते हैं, ओपन करके उसे आंसर करने की कोशिश कीजिए. अगर आपको लगता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो ये टाइम फ्रेम 3 महीने हो सकता है. अगर आपको लगता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी थोड़ी कम है और आपके डीरेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप 1 महीने बाद भी इस रिव्यू प्रोसेस को कर सकते हैं. जब आपका फर्स्ट रिव्यू प्रोसेस आएगा तब आप उस क्वेश्चंस को आंसर करके नेक्स्ट रिव्यू प्रोसेस के लिए वापस अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखेंगे और उन्हें क्लोज लेटर में रख के बंद करके रख देंगे. इस क्लोज लेटर में आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, एंड दैट इज डज इट स्टिल एक्साइट मी. ये एक ऐसा आंसर है जो आपको बताएगा कि कोई गोल जो आप लेके चले थे वो आपके लिए करंटली कितना इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स आपकी फीलिंग्स पूरे साल में चेंज होंगी और आपको सेम चीज़ के लिए कुछ और फील होने लगेगा. पर जब सिचुएशंस बदलती हैं, हमारी लाइफ का विजन बदलता है या फिर हमें नए प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है इन वन एरिया ऑफ लाइफ, तो हो सकता है इन अनदर एरिया हमें कोई चीज़ उतना एक्साइट नहीं करती. अगर आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं कि डज इट स्टिल एक्साइट मी, और अगर उसका आंसर येस होता है तो आपको उससे पता पड़ेगा कि इस गोल पे आपको और जोश के साथ आगे काम करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप ये आंसर करेंगे तो आपको और एक्साइटमेंट फील होगा. द मोर यू वर्क टुवर्ड्स अ गोल द मोर इट विल एक्साइट यू. सो दिस क्वेश्चन विल एक्ट एज अ लिटमस टेस्ट. ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपने जो गोल्स रखे थे उसके तरफ आपने सच में प्रोग्रेस की या नहीं की. अगर आपने प्रोग्रेस की होगी, आपने एफर्ट डाला होगा, तो इट इज़ गारंटीड कि इस क्वेश्चन का आंसर हाँ ही होगा. सो मेक श्योर आपकी क्लोज लेटर में ये क्वेश्चन ज़रूर हो. अनदर पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इस साल के सारे गोल्स जनवरी 1 से ही स्टार्ट होने चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि हम इस ईयर में 2 मेजर प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना चाहते हैं, बट उन दोनों को एक साथ पिक करना वुड इंश्योर कि हम दोनों नहीं कर पा रहे हैं. सो यू कुड फिनिश वन प्रोजेक्ट एंड देन मेक श्योर कि आप उसी के मोमेंटम को कैरी करके नया प्रोजेक्ट चालू कर सकें. जैसे मेरे 2020 के गोल्स में 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं. मुझे विम हॉफ की ब्रीदिंग मेथड्स करनी है और मुझे एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीखनी है. बट मुझे पता है कि अगर मैं दोनों गोल्स को एक साथ पिक करूंगा तो चांसेस कि मैं उन दोनों पे वर्क नहीं करूं बहुत ज़्यादा है. तो आई वुड पिक वन गोल एट द बिगनिंग जिसका टाइम फ्रेम मुझे पता है कि ये 10 वीक्स या 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा. एंड वंस वो कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा एक गोल तो ऑलरेडी टिक मार्क हो चुका है. उसी टाइम को और उसी एबिलिटी को और उसी रिसोर्सेज को यूज़ करके और उसी मोमेंटम को यूज़ करके मैं अपने नेक्स्ट गोल पे मूव करूंगा इमीडिएटली जैसे ही मैंने फर्स्ट गोल कंप्लीट किया है. तो डोंट बी इन अ ईगो स्टेट कि मुझे जहाँ पे हर चीज़ Jan 1 को ही स्टार्ट करनी है. एंड फाइनली टॉक अबाउट योर गोल्स, टॉक अबाउट योर रेजोल्यूशंस. अपने फ्रेंड से, अपने सिबलिंग से, अपने पेरेंट्स से, अपने कॉलीग से, किसी से भी अपने गोल्स के बारे में ज़रूर बात कीजिए. सिर्फ इसलिए नहीं कि इससे अकाउंटेबिलिटी बनती है, बट इसलिए भी क्योंकि उससे आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेंगे. एंड यू हैव समबडी टू शेयर योर फ्रस्ट्रेशंस विथ, समबडी टू शेयर योर स्ट्रगल्स विथ. ये आप अपने एक फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, कुछ और फ्रेंड्स के साथ या ग्रुप के साथ कर सकते हैं. आप अपने कॉलीग से इस बारे में बात कर सकते हैं. इससे पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं अपने गोल्स को लेके, क्योंकि कई बार हम गोल्स को लिखते हैं, उस पर खुद फेल होते हैं और वो चीज़ हम किसी से शेयर नहीं करते, वो बात हमारे अंदर ही रह जाती है. पर अगर आप गोल सेटिंग के वक्त ही लोगों से बात करें उस बारे में, तो नॉट ओनली आप में एक अकाउंटेबिलिटी का सेंस आता है, पर साथ ही साथ यू विल सी दैट पीपल एनकरेज यू, गिव यू सजेशंस, गिव यू एडवाइस, जिससे आप अपने गोल की तरफ, अपने रेजोल्यूशंस की तरफ बढ़ सकते. वी होप हमारे सारे लिसनर्स एपिसोड 34 और 35 के एक्सरसाइजेस करेंगे
एपिसोड 34 के एक्सरसाइजेज वर अबाउट कि आप अपने ईयर को कैसे रिव्यू कर सकते हैं, और उसके बाद एपिसोड 35 के एक्सरसाइजेज मेक श्योर कि आप ऐसे गोल सेट करें जिनको आप 2020 में अचीव कर सकें और 2020 को अपना बेस्ट ईयर बना सकें। हम हर एपिसोड में एक एक्सरसाइज ऑफ द वीक शेयर करते हैं, बट बिकॉज ये पूरा एपिसोड ही एक्सरसाइज है जस्ट लाइक एपिसोड 34, तो इस वीक भी आपको सिर्फ एक टाइम और जगह डिसाइड करनी है जहाँ पे आप ये सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। मैं फिर से कहूँगा कि इफ़ यू हैव नॉट डन द एक्सरसाइजेस फ्रॉम एपिसोड 34, अगर आपने अपना 2019 रिव्यू नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप वो पहले करें और उसके बाद ही 2020 के रेजोल्यूशन सेट करने की कोशिश करें, बिकॉज उसी से इंश्योर होगा कि आपका 2020 आपका बेस्ट ईयर हो। With that, we come to end of this episode of the Good Talk podcast. अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशंस, फीडबैक या कमेंट्स हैं तो आप हमें लिख सकते हैं contact@thegoodtalk.in पे। और किसी से भी ये पॉडकास्ट शेयर करने के लिए सिंपली सेंड देम द लिंक thegoodtalk.in और वो अपनी फेवरेट पॉडकास्टिंग ऐप या हमारी वेबसाइट पे ये पॉडकास्ट सुन पाएंगे। We are your host signing off for today. मैं हूँ चर्चिल और मैं हूँ सागर। Bye bye. बाय बाय।